आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा। छठे चरण का चुनाव प्रचार। साथ ही बता दें 25 मई को प्रदेश की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान किया जाएगा। 10 लोकसभा सीटों के लिए मैदान में 223 उम्मीदवार हैं। करनाल विधानसभा उपचुनाव में कुल 9 उम्मीदवारों में टक्कर होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छठे चरण का जो चुनाव है वो 25 मई को होना है, जिसको लेकर आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार आज शाम तक 6 बजे तक थम जाएगा। साथ ही बता दें कि 25 मई को सभी सीटों पर वोटिंग होगी। करनाल विधानसभा की बात की जाए तो उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। 10 लोकसभा सीटों के लिए मैदान में 223 उम्मीदवार हैं। करनाल विधानसभा उपचुनाव में कुल 9 उम्मीदवारों में टक्कर होगी। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे छठे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। 25 मई को प्रदेश की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की बात करें, 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में और 10 लोकसभा सीटों के लिए मैदान में कुल 223 उम्मीदवार हैं और करनाल विधानसभा उपचुनाव जो होना है उसमें कुल 9 उम्मीदवारों में टक्कर होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक साथ 2 चुनाव जो हैं 25 मई को होंगे। लोकसभा चुनाव भी होंगे, साथ ही करनाल को लेकर उपचुनाव भी 25 मई को ही होगा। और साथ ही आपको बता दें कि शाम 6 बजे छठे चरण का चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा। तो आज शाम के बाद कोई भी पार्टी चुनाव प्रचार हरियाणा में नहीं कर पाएगी, क्योंकि 25 मई को छठे चरण की वोटिंग होनी है। 10 लोकसभा सीटों के लिए मैदान में 223 उम्मीदवार हैं। तो आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे थम जाएगा छठे चरण का चुनाव प्रचार। तो अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, छठे चरण के चुनाव प्रचार की बात करें तो आज चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा। निश्चित रूप से शमिष्का, देखिए छठे चरण में हरियाणा को शामिल किया गया था और हरियाणा के साथ ही करीब 58 सीटें ऐसी हैं जो देश भर की है और 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में यह छठे चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। उनमें खासतौर पर नजर जो हरियाणा की 10 सीटों पर है। और देखिए पूरे देश की बात करें तो 3 पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। उनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पीडीपी प्रमुख जो हैं वो भी महबूबा मुफ्ती, वे राजौरी अनंतनाग सीट से चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। इसके अलावा जगदम्बिका पाल हैं, वे भी डमरियागंज सीट से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। कोई और भी जो खास कई चेहरे ऐसे हैं जो भारतीय राजनीति के, वे भी छठे चरण में अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। दिल्ली की 7 सीटों की बात करें, 14 सीटें उत्तर प्रदेश की है, उनमें देखिए मेनका गांधी भी की हुई है और साथ साथ हरियाणा की 10 सीटें जहां सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि हरियाणा में लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है। और आज आखिरी दिन भी देखिए प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए आ रही हैं और साथ साथ कल राहुल गांधी आए थे। इससे पहले जो है वो दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज चेहरे जो है वो प्रचार करते हुए यहाँ नजर आए थे। जी बिल्कुल। अमित, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 25 मई को ही वोटिंग हो रही है और हरियाणा में भी 25 मई को होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो कल दिल्ली में चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और आज हरियाणा में भी आखिरी दिन है। आज भी वो हरियाणा में ही आने वाले हैं। जी निश्चित रूप से देखिए चुनाव प्रचार का अंतिम चरण है और शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का जो है वो दौर चलेगा। उसके बाद जो है सभी मतदाता से संपर्क अगर किया जा सकता है तो प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर संपर्क करेंगे। कुल 889 प्रत्याशी देखिए उतरे हुए हैं और सबसे ज्यादा 223 उम्मीदवार जो है हरियाणा की धरती पर भाग्य आजमा रहे हैं और उनमें खासतौर पर नजर करनाल पर है, क्योंकि सीएम सिटी हॉट सिटी बनी हुई है। इसके अलावा रोहतक है, दीपेंद्र हुड्डा भी वहां चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। सिरसा में शैलजा कुमारी और अशोक तंवर जो दोनों ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और वे भाग्य जमाने के लिए उतरे हैं। अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर है, शैलजा कुमारी कांग्रेस की टिकट पर यहाँ चुनाव मैदान में उतरी हुई है। तो कई दिग्गज उतरेंगे। देखिए प्रधानमंत्री भी पहले भी 2 रैलियों को संबोधित करके गए हैं। इसके अलावा जो अमित शाह है केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने भी की। योगी आदित्यनाथ भी सिरसा में आए और चुनाव प्रचार किया।
तो ऐसे में कई दिग्गज चेहरे लगातार चुनाव प्रचार कर चुके जी। हैं। आज जो है वो 5 बजे तक चुनाव होगा, प्रचार होगा। उसके बाद जो है मतदाता से संपर्क साधा जा सकता है और साथ साथ जो है वे जो चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और किस प्रकार से पोलिंग पार्टियों को तैयार करना है और मतदाता को बूथ तक ले जाना है, यह एक जो बड़ी जो न केवल उम्मीदवारों के सामने संकट है, साथ साथ चुनाव आयोग के सामने भी है। क्योंकि देखिए भीषण गर्मी है और खासतौर पर 25 मई की बात करें, 9 तपा उस तारीख से शुरू हो रहा है, यानी भीषण गर्मी का दौर जो है वो 25 मई से ही शुरू हो रहा है। तो ऐसे में जो मतदाता है उसे बूथ तक ले जाना और खासतौर पर शहरी मतदाता को बूथ तक ले जाना, वो सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखने वाली बात है कि किस प्रकार का जो माहौल रहता है और चुनाव पर जो आयोग है उसकी कोशिशें कितनी कामयाब यहाँ पर होती नजर आती हैं। जी बिल्कुल, अमित 25 मई की बात करें तो 25 मई लोकसभा चुनाव को लेकर तो बेहद ही खास है, लेकिन करनाल उपचुनाव भी 25 मई को होना है। ऐसे में जैसे कि आपने बोला कि केंद्रीय मंत्री जो है हरियाणा में लगातार उनके दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आज भी फिर से हरियाणा में देखे जाएंगे। कांग्रेस की बात करें तो वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। निश्चित रूप से मैं जैसे पहले कहा छविष्का की तमाम जो उम्मीदवारों के पक्ष में उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता वो चुनाव प्रचार के लिए उतरे हुए हैं। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जनसभाओं को रैलियों को संबोधित किया है, साथ साथ देखिए राहुल गांधी ने कल भी हरियाणा का दौरा किया और आज प्रियंका गांधी का हरियाणा में दौरा है और वे पहली बार जैसे सिरसा में आ रही हैं और इसके अलावा पानीपत में भी जाएंगी, वहां भी रैली को संबोधित करेंगी। तो एक तरह से पूरी कोशिश जो है वो चल रही है अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार की। देखने वाली बात है कि तमाम दिग्गजों के प्रचार के बाद, और एक और बात है जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि हरियाणा में अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो वो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। क्यों, चाहे वे करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उतरे हों, वे भी मोदी के चेहरे की बात करते हैं, मोदी की बात करते हैं और दूसरे जो तमाम उम्मीदवार है वे भी मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की कोशिश पे हैं। और दूसरी ओर इंडी गठबंधन है, उसके पास हालांकि कोई प्रधानमंत्री का चेहरा तो नहीं है, लेकिन वे जनता के जन समर्थन होने का दावा करते हैं और तमाम जो मुद्दे रहे, चाहे वो किसानों के मुद्दे रहे, बेरोजगारी का मुद्दा रहा, उनके आधार पर वे चुनाव मैदान में हुए हैं। देखने वाली बात है कि उनको उनके जो प्रचार से कितना उन्हें समर्थन मिलता है। यह 25 मई को जो वोटिंग होगी उस प्रतिशत के आधार पर मतदाताओं के चुनावी चेहरे जो वो मतदान करने के बाद बाहर निकलते हैं, उनके चेहरे पर किस प्रकार का उत्साह रहता है, उनसे बातचीत के बाद जो है वो रुझान सामने आएगा। लेकिन जो 4 जून को देखिए जो मतगणना होनी है उसके बाद परिणाम बिल्कुल स्पष्ट हो ही जाएंगे। जी बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे, जो भी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला जो है हो जाएगा और सभी मतदाताओं के सामने और सभी के सामने जो है रिजल्ट जब होंगे तो ये फैसला हो जाएगा कि किस सीट से कौन चुनाव जीत रहा है।